करके चल सकते हैं। सर, दो स्टॉक्स कौन से चुने आपने? स्टॉक है टाइटन। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत टाइम से एक लेवल के ऊपर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लगभग पिछले 6 महीने से 3800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ ये ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है, तो टाइटन को भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी 3850 के आसपास स्पॉट में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3820 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 3950, सेकंड टारगेट 3980 तक का। ऑल राइट, यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं। और टाइटन में तो देखें तो काफी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। एक्साइड भी लीड कर रहा है, तो 520 540 दो टारगेट्स हैं। टाइटन में 350 और 380 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे। और जेएम फाइनेंस जी आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं और दोनों में ही लॉन्ग करने की सलाह है। पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड का सिग्नल आज इस स्टॉक ने दिया है। अपने बेस से जिस तरह की मूव यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है आशीष जी की बहुत आराम से आने वाले कुछ दिनों में ये लगातार बड़े मूव ये स्टॉक हमें बनाता हुआ दिखाएगा। अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज का प्राइस आशीष जी चल रहा है 498 रुपीज के आसपास स्पॉट में। इसे हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 489 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 520, सेकंड टारगेट 540 तक का। सेकंड कोई घरेलू सेक्टर भी बताइए सर। एक सेक्टर, हम सेक्टर रोटेशन को पकड़ने में आजकल बड़ा बिलीव करते हैं और हमें लगता है कि उससे पैसे बढ़िया बन सकता है। पीएसयूज पे हमने आखिर में तेजी दी थी, मेटल्स पे दी थी। बिल्कुल। अब मैं एक और सेक्टर पर बुलिश हो रहा हूँ, और वो है शुगर। अच्छा। हल्की फुल्की हमने खरीदारी की बात की थी। मैं थोड़े कंफर्मेशंस का वेट कर रहा था, जो कंफर्मेशंस मेरे पास आ रहे हैं। शुगर शेयर क्यों तेजी के लिए और बड़ी तेजी के लिए तैयार है, ये आप देख भी सकते हैं। एक रील मैंने अभी डाली भी है उस पर, लेकिन इसमें बड़ी तेजी की तैयारी, और बड़ी तेजी की तैयारी इसलिए है कि कुछ कुछ चीज़ें बदल रही है। पहला, दुनिया भर में रॉ शुगर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए ब्राजील में फसल थोड़ी गड़बड़ होने के आसार हैं, वो एक है। दूसरा, हमारे यहाँ शुगर के एमएसपी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। एमएसपी का मतलब यहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस है कि इससे नीचे शुगर नहीं बिकेगी, है ना। गन्ना खरीदते तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है। इससे कम में शुगर नहीं बेचेंगे। नीचे की रेट खत्म होगी ना शुगर कंपनियों के लिए, इससे ऊपर ही बिकेगा। तीसरा, पूरी संभावना है कि इथेनॉल के दाम बढ़ने की तैयारी में, हो सकता है अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में बढ़ जाए। और इथेनॉल आजकल तो कमाई इनकी इथेनॉल की, शुगर में तो कुछ कमा नहीं रहे, पैसा तो इथेनॉल में ही बन रहा है। सो इथेनॉल के दाम बढ़ते ही शुगर कंपनी की शेयर ऐसे भागेंगे। ठीक है। तीसरा, ग्लोबली शुगर की कमी है। हमने थोड़ा एक्सपोर्ट रोक रखा है, कोटा लिमिटेड है। शुगर कंपनी कह रही है भाई यहाँ इतने शुगर के हमारे पास पड़ी है, बेचने दो। एक्सपोर्ट कोटा जो बैन है वो हट सकता है, तो शुगर के दाम और घरेलू बाजार में मजबूत होंगे, नहीं तो बाहर से उनको अच्छा मिल जाएगा। और चौथी बात जो है वो ये कि त्योहारी सीजन शुगर की डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। मुझे लगता है ये सेक्टर कमाल कर सकता है। आपको जो पसंद है वो खरीदिए। किसी को द्वारिकेश पसंद आ सकता है, धामपुर या अवध आ सकता है। कैश में अगर आप लेना चाहें तो ये 2-3 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और फ्यूचर्स में लेना चाहें तो एकमात्र है बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है 600 रुपये के आसपास बलरामपुर चीनी है, कोई बड़ी बात नहीं। इस फ्लो में बलरामपुर चीनी आपका 700 रुपये के आस तक पहुँचा। जी हाँ, यहाँ से तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी। तो ये एक सेक्टर है जो कल हमारे जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं कि वो एमएसपी बढ़ा सकते हैं, इथेनॉल के दाम बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट पर रोक हटा सकते हैं। ऑल इज वेल फॉर शुगर। हाँ, शुगर मत खाओ, शुगर के शेयर खरीदो। ठीक है। तो कुछ बेहतरीन सेक्टर्स भी आ गए, मेटल्स, आईटी, शुगर, जो अब आने वाले समय में आपको अच्छी गेंद सिखा सकते हैं। बताएं सर, फिर आज के लिए कोई खास बायोनिफ्स की स्ट्रेटेजी, दिक्कत एक ही कि आपके लिए गैप बहुत है। Subscribe.